नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेम पोर्टल के ऊपर जो आपकी इनवॉइस है, वो इनवॉइस किस तरह से अपलोड करनी है और उसके बाद उसको किस तरह से डिस्पैच करना है। तो देखिए मेरे सामने अभी एक मेरा सेलर का आईडी ओपन है। आपको बेसिकली ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद जो भी आपकी ऑर्डर है, वो सेम ऐसे दिखेगी जैसे मेरे सामने देखो ये 74,000 की एक ऑर्डर है। यहाँ पे देखो आपको एक्सेप्टेड दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्पैच जो है वो यहाँ पे टिक मार्क नहीं आया है, क्योंकि हमें इनवॉइस जनरेट करने के बाद उसको डिस्पैच भी करना है। तो ये दोनों प्रोसेस देखेंगे, इनवॉइस जनरेट करना और उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड डाल के उसको डिस्पैच किस तरह से करना है। तो देखिए प्रोसेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे, प्रोसेस ऑर्डर का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये सारी डिटेल आपको उसके अंदर मिलेगी, कहाँ से ऑर्डर मिला था, कितनी है उसकी एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। और यहाँ पे जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जिन लोगों को यहाँ पे जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन नहीं दिख रहा, उनका क्या होगा है कि डिलीवरी डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। अभी जिनकी डिलीवरी डेट एक्सपायर हो चुकी है, उनको बायर के आईडी में जाके पहले वो डिलीवरी डेट जो है वो एक्सटेंड करने पड़ेगी और फिर जाके वो जो है इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। उसके रिगार्डिंग हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखिए आपको यहाँ पे जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको अपना बिल अपलोड करना है और नीचे जो है वो ई वे बिल अपलोड करना है। तो बहुत बार जितने भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सप्लायर होते हैं, उनके पास ई वे बिल नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका नॉर्मल इनवॉइस है, जो बिल है आपका, जो पीडीएफ आप यहाँ अपलोड करोगे, सेम पीडीएफ आप नीचे पे अपलोड कर सकते हो। ई वे बिल जो है वो कंपलसरी नहीं है। आप विदाउट ई वे बिल के भी काम कर सकते हो। सेम पीडीएफ जो है, सेम इनवॉइस की जो पीडीएफ है वो ऊपर आप अपलोड करोगे, सेम वही नीचे अपलोड करनी है। देखो मैं बिल जो है वो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। देखो इनवॉइस 1212 नाम से ये मैंने ये किया है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब भी आप इनवॉइस अपलोड करोगे तो इनवॉइस का जो नेम है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे एट द रेट हैश वगैरह, जो डॉलर का साइन होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है। सीधा विदाउट स्पेस सारी चीज़ें डालनी है। जैसे इनवॉइस लिखा है मैंने 121 लिखा है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें आप बस एक बार ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पे देखो अपलोड की। अपलोड के बाद यहाँ पे देखो अपलोड का ऑप्शन आता है, ये अपलोडेड है, ये अपलोड हो गई। तो सेम नीचे भी वही इनवॉइस हम अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी इनवॉइस अपलोड हो गई। तो आगे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो इनवॉइस का नंबर आपको डालना है, किस नंबर की इनवॉइस है। जो भी आपकी इनवॉइस है वो आप ओपन करिए, ऊपर आपको इनवॉइस का नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे ये नंबर मिला है, ये नंबर मैं डाल देता हूँ। ये मेरा इनवॉइस का नंबर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, बस बिलिंग एड्रेस आपको चूज़ करना है यहाँ से। बहुत बार आपको यहाँ पे 2 एड्रेस दिखेंगे या 2 से ज़्यादा एड्रेस दिखेंगे। तो 2 से ज़्यादा एड्रेस दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ डिस्पैच में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे कुरियर का भी ऑप्शन है, आपको इंडियन पोस्ट है, ऑनलाइन और ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन है। तो ज़्यादातर हम सजेस्ट करते हैं कि आप मैनुअल ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि क्या होता है कि मान लो आपने इंडियन पोस्ट सिलेक्ट किया तो उसमें आपको काफ़ी और भी डिटेल ऐड करनी पड़ती है। जैसे कुरियर में डालोगे तो आपको ये पैकेजेस, टाइप ऑफ पैकेज किस टाइप का है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर हम सजेस्ट करते हैं कि आप मैनुअल ही सिलेक्ट करिए। मैनुअल सिलेक्ट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। आपको सप्लाई कहाँ देना है, बायर लोकेशन पे देना है या कंसाइन लोकेशन पे देना है, ये आप सिलेक्ट करिए। ज़्यादातर जो होता है माल रिसीव करता है, तो आप कंसाइनी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार बायर के क्या होता है कि बायर और कंसाइनी जो है वो सेम ही होता है। या तो बायर सिलेक्ट करो या तो कंसाइनी सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे कंसाइनी सिलेक्ट करेंगे। सप्लाई स्टेट कहाँ का है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट में सप्लाई है। और सप्लाई टाइप में 2 टाइप होते हैं, देखो एक है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है कि बायर और जो सप्लायर है वो दोनों एक ही स्टेट के एक ही ट्रेड से हैं, तो उसको इंट्रा स्टेट बोला जाएगा, क्योंकि सप्लायर भी एक ही स्टेट का है और बायर भी जो है एक ही स्टेट का है। लेकिन इंटर स्टेट में क्या होता है कि सप्लायर अलग स्टेट का और बायर अलग स्टेट का होता है, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होता है वो।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। मान लो कि बायर किसी अदर स्टेट से है और सप्लायर किसी अदर स्टेट से है, तो उस केस में आपको इंटर स्टेट करना है। अदरवाइज बायर और सप्लाई एक ही स्टेट से है तो इंट्रा स्टेट करना है। मैंने इंटर स्टेट सिलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, सप्लाई क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, 8 क्वांटिटी है, तो 8 क्वांटिटी का आप सप्लाई यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे और एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत बार क्या होता है कि अगर बड़ी क्वांटिटी हो तो 2 बार लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं। जैसे 8 क्वांटिटी है, लेकिन मुझे जो है अभी 8 क्वांटिटी का सप्लाई नहीं देना, मुझे बस 4 ही क्वांटिटी का सप्लाई देना, 4 भी डाल सकते हो। तो आपके हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी का सप्लाई देना है, ज़्यादातर एक साथ ही इनवॉइस जनरेट करिए। जैसे 8 क्वांटिटी का है तो एक साथ ही 8 क्वांटिटी जो है उसको सप्लाई करिए, क्योंकि 2 बार इनवॉइस जनरेट करने की आपके पास ये नहीं होगा। इसीलिए आप जितनी भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल दीजिए। कितना परसेंट उसके ऊपर जीएसटी है तो जीएसटी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी कुछ चीज़ें नहीं भरनी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एचएसएन कोड डालना है। तो बहुत बार क्या होता है, लोगों को एचएसएन कोड नहीं पता, वो फिर सीए से पूछते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या होता है। कभी कभार सीए को भी पता ही नहीं होता, तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जिस भी प्रोडक्ट का नाम है आपका, वो प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। जैसे ऑफिस चेयर एचएसएन कोड डालेंगे हम। ऑफिस चेयर का जो है एचएसएन कोड क्या है, तो ये गूगल आपको यहाँ पे बता देगा कि भाई ये जो है एचएसएन कोड जो है ऑफिशियल चेयर का, वो एचएसएन कोड इसका ये है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। जीएसटी आइकोनेम ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं डाल दिया तो भी चलेगा। बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। एक 18% जीएसटी सिलेक्ट करना है, एचएसएन कोड डालना है और सप्लाई क्वांटिटी सिलेक्ट करके रिव्यू के ऊपर क्लिक करना। तो रिव्यू के ऊपर आप देख लीजिए सारी चीज़ें, ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगी ऊपर की चीज़ें। नीचे बस आपकी अमाउंट वगैरह जो है उसको वेरीफाई करिए ठीक से कि टोटल अमाउंट जीएसटी वगैरह कैलकुलेशन करके नीचे टिक करके आपको क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के बाद लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोसेस छोड़ देते हैं। आपका जो है वो इनवॉइस तो जनरेट हो गया, लेकिन उसको क्या होता है, डिस्पैच करना है। उसको आपका जो वेरिफिकेशन कोड है उसके थ्रू आगे उसको प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो वेरीफाई लेटर, मतलब बाद में आपको वेरीफाई करना है, तो बाद में कर सकते हैं। अगर प्रोसेस टू ई वेरीफाई, तो वेरीफाई अगर आपको अभी करना है तो आप तुरंत कर सकते हैं। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते तब तक आपकी इनवॉइस जनरेट नहीं होगी आगे जाके, या तो वो बायर के अंदर वो डिस्पैच जो है वो दिखेगा नहीं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको प्रोसेस टू ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे प्रोसेस टू ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन है। जैसे ई साइन वेरिफिकेशन है, जो डिजिटल साइन होती है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ई साइन के थ्रू, या तो डिजिटल सिग्नेचर होती है उसके थ्रू भी साइन कर सकते हैं। लेकिन ये 2 ऑप्शन ज़्यादातर लोग कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि डीएससी ज़्यादातर लोगों के पास होती नहीं है। तीसरा सबसे हमारा मेन ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन कोड का। तो उसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर वो वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, उसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने देखो इसके ऊपर क्लिक किया वेरिफिकेशन कोड के ऊपर। तो जो भी आपका रजिस्टर नंबर है, लास्ट के कुछ डिजिट आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपके जो रजिस्टर नंबर है उसके ऊपर वो ओटीपी चला जाएगा। तो वो ओटीपी बस आपको यहाँ से डालना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे उसको आपको इनवॉइस और उसकी जो डिस्पैच स्लिप है वो वहाँ से डाउनलोड करनी है। तो चलो मैं हमारे क्लाइंट को फ़ोन करके ओटीपी ले लेता हूँ, तब तक वीडियो को मैं पॉज़ करता हूँ। तो देखिए ओटीपी जो है वो हमें मिल चुका है। उसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुली हो गया वेरीफाई। उसके बाद आपको ओके करना है और नीचे आपको 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे। एक यहाँ पे इनवॉइस डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा जो है डिस्पैच की जो स्लिप है वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो आप बस उसके ऊपर क्लिक करिए, तो दोनों जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो इनवॉइस है वो दिखती है। ये जेम की जो इनवॉइस है वो सेम इस तरह से दिखती है और डिस्पैच स्लिप जो है इसको देखते हैं। डिस्पैच स्लिप इस तरह से दिखती है। तो ये थी प्रोसेस इनवॉइस जनरेट करने की। उसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी कमेंट है उनका रिप्लाई देने की। थैंक यू।